नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। दर्शकों, आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो बेसिक शिक्षा परिषद में कला के अध्यापक हैं और साथ ही एक बड़े ही धुरंधर और बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ, मेरे सामने बैठे हुए हैं शिवेंद्र शर्मा जी, जो एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। उनसे बातचीत करेंगे, चित्रकारी के बारे में उनसे जानकारी लेंगे। और आज शिवेंद्र शर्मा हमारे बड़े परम मित्र भी हैं और इनके द्वारा मेरा एक पोर्ट्रेट बनाकर भी मुझे दिया जाना है, वो भी दर्शकों आपको दिखाऊंगा। तो लेकिन इसके पहले शिवेंद्र शर्मा जी से बातचीत करेंगे। बातचीत के पहले आपको बता दें कि शिवेंद्र शर्मा का अभी एक नया चैनल भी लॉन्च हो रहा है, जो आर्टिस्ट शिवेंद्र रंगीला करके चैनल है। और आप लोग दर्शकों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कैसे पोर्ट्रेट बनाते हैं, यानी चित्रकारी कैसे करते हैं, इसके बारे में उस चैनल के माध्यम से शिवेंद्र शर्मा जी आप लोगों को जानकारी देंगे। तो शिवेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पूछना ये है सबसे पहला सवाल आपसे कि चित्रकारी एक रुचि का विषय है कि आदमी को अंदर से फीलिंग हो और चित्रकारी करने में तब मजा आता है और तब चित्रकारी का जो चित्र है वो निखर कर सामने आता है। तो चित्रकारी की शुरुआत आपने कहाँ से की? सर, चित्रकारी की शुरुआत तो सर बचपन से मेरी रही है और बचपन से ही मुझे जो है चित्रकला में काफ़ी रुचि रही है। और सर देखा जाए तो मैंने चित्रकारी के लिए मैंने फाइन आर्ट से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट भी मैंने किया हुआ है। और चित्रकला के लिए वैसे कोई डिग्री की ज़रूरत तो नहीं होती है। चित्रकला बनाने के लिए जो है वो अंतर आत्मा से जो है अपनी वो आवाज़ निकलती है। चित्रकला का मतलब ही होता है कि अंतर आत्मा से जो चीज़ निकल कर के आती है वो अपने ब्रश के माध्यम से, तुलिका के माध्यम से जो है आप वो चित्रपटल पर के रखते हैं, वो चित्रकारी कहलाती है। चित्र के लिए कोई डिग्रियों की कोई बहुत सारी आवश्यकता नहीं होती है। चित्रकार एक जो होता है वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति के चित्रकार कहा जाता है। चित्र बनाने के लिए जो है एक एकाग्र मन की लिए ज़रूरत होती है और उसको सीखने के लिए जो है एकाग्र भी होना पड़ता है। तो जहाँ तक है मैं बता रहा हूँ कि आपको कि चित्रकारी के लिए जो है एक बेहतर तरीके से प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक बेहतरीन चित्रकार बन सकते हैं। सुनने में आया है कि आप जो पेंसिल से चित्रकारी जो पोर्ट्रेट बनाते हैं उसमें कहीं रबड़ का प्रयोग नहीं होता है, और ऐसा मुझे सुनने में आया है, लोगों ने बताया है। तो इसमें क्या सच्चाई है? जैसा है सर, रबड़ के इस्तेमाल की बात तो ये है सर, वो बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर रबड़ का इस्तेमाल नहीं होता तो ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए बहुत सारे मेहनत किए गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि रबड़ का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ। कारण उसका ये है कि मैंने उस पे बहुत सारे मेहनत किए हैं। जब मैं अध्ययनरत था, जब मैं ग्रेजुएशन में कर रहा था, तो मेरे जो सर थे, वो मुझे सिखाते थे उसके बारे में। तो हमें ये चित्रकारी करने में डर लगता था, काफ़ी डर लगता था। लेकिन उन्होंने बताया कि भई तुमको अगर ये चित्रकारी करना, तुम्हें बहुत सारे मेहनत उसको करने होंगे। तो मैं क्या करता था बचपन से ही सर, जब ये चित्रकारी थी, जब मैं ग्रेजुएशन में जब गया, तो हमें अपनी चित्रकारी को दुरुस्त करने के लिए रेलवे स्टेशन पे, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे मैं जाता था और रेलवे स्टेशन पर जो आते-जाते लोगों की मैं स्केच जल्दी झटके से मैं बनाते जाता था। बनाते सर इतना ज़्यादा परफेक्शन आ गया कि फिर उसके बाद से मैं चित्रकारी में हाथ एकदम साफ हो गया। अब रबड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन चित्रकारी करने के लिए एकाग्र मन होना बहुत ज़रूरी है। एकाग्रता अगर आपके अंदर है तो चित्र आपका परफेक्ट आएगा, एकाग्रता अगर नहीं है तो वो चित्र जल्दी नहीं बन पाएगा अपना। हमारे दर्शकों को दिखाएं, जो आपने हमारा पोर्ट्रेट बनाया है वो भी हमारे दर्शकों को दिखाएं। सर मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि ये जो हमारे सत्येंद्र नागवंशी जी जो हैं, हमारे मेरे परम मित्र भी हैं और मैंने इनको जो है व्यक्ति चित्र के माध्यम से मैंने बनाया है, जो मैं इनको दिखाना चाहूँगा। ये तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि हूबहू मुझे लग रहा है कि मुझे ही उतार दिया गया है चित्रकला के माध्यम से मेरे भाई शिवेंद्र शर्मा जी के द्वारा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुद इस जगह पे खड़ा हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। शिवेंद्र भाई, आपसे एक सवाल और है। हमारे दर्शकों को जो चित्रकला में रुचि लेते हैं उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं कि कैसे वो क्या करें कि जिससे उनकी चित्रकला में निखार आ सके और इसको वो अपना पेशा बना सकें? सर जैसा कि मैं आपके दर्शकों और मैं अपने भी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि चित्रकार बनने के लिए जो है ये प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसमें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बहुत बेहतरीन जगह पे जाएँ, कोई इंस्टीट्यूट में जाएँ, कोई ज़रूरी नहीं है। आप स्वतः ही घर पर रह करके आप प्रैक्टिस से जो है बेहतर चित्रकार बन सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं मेरा एक चैनल भी है शिवेंद्र
आर्टिस्ट शिवेंद्र रंगीला करके मेरा जो यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को जो चित्रकारी की बारीकियों को भी सिखाऊंगा। वैसे आप स्वतः ही आप घर पे जो है कुछ बारीकियों को ध्यान में रख करके आप स्वतः ही घर पे भी एक अच्छे चित्रकार बन सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे चित्रकार और बेसिक शिक्षा परिषद में कला के अध्यापक हैं और चित्रकार हैं, और साथ ही एक तेज तर्रार पत्रकार भी हैं शिवेंद्र शर्मा जी, और गोरखपुर में माने जाने पत्रकार हैं। भटहट से लिखते हैं ये, और बेहतरीन कलाकार भी हैं जिनसे हम आपको रूबरू करा रहे थे। तो शिवेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों से बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी। तो ये जुड़े हुए थे हमारे साथ हमारे परम मित्र शिवेंद्र शर्मा जी। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।